एक्सरसाइज 1.4 हम शुरू करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड के हवाले से। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है इसमें बेसिकली, तो अगर मल्टीप्लिकेशन आप सीख जाते हैं तो एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है। एक्सरसाइज 1.4 आज हम कर रहे हैं, ये है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास है, पहला सवाल है 1 - 1 0 2। -2 3। पहले तो हमें ये देखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए शर्त ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की जो कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ के इक्वल होने चाहिए। तो पहले मैट्रिक्स में हमारे पास उनका जो कॉलम है वो है, कॉलम इसमें है 2 और इसमें रो है वो भी 2 है। तो इसमें कॉलम है कितने 1 और रो है इसमें 2। तो ये जो और ये चीज़ें ये आपस में इक्वल होनी चाहिए, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ अगर इक्वल हैं तो तब ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आज हम देखते हैं अभी फर्स्ट में क्वेश्चन में देखें, इसमें 2 कॉलम है और इसमें 2 रोज़ हैं, तो क्या है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि 1 - 1 0 2 -2 और 3 हो जाएगा ये। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या कि हो गई ये कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा -2 प्लस और -1 मल्टीप्लाई बाय 3 और 0 मल्टीप्लाई बाय -2 और +2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या कि -2 और -3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 0 और +6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा -5 और 6। ये हमारे पास मैट्रिक्स की पहली मल्टीप्लिकेशन है वो हो गई है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है 1 - 1। क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका जो पार्ट नंबर सेकंड है। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं 1 - 1 1 0, 1 - 1 1 0 और साथ में है जी 2 - 1 1 3, 2 - 1 1 3 है हमारे पास। तो ये देखें कि इसमें अभी हमारे पास है रोज़ जो हैं वो 2 हैं, कॉलम भी हमारे पास 2 हैं। इसमें रो जो हैं वो 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ जो हैं वो क्या है, इक्वल है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। सो देयरफॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अभी क्या होगी इसमें, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 - 1 1 0 और ये जगह 2 - 1 1 3। तो अभी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये हो जाएगा कि दिस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हमने कर दिया। अभी क्या होगा, सेकंड रो यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी ये सेकंड रो है ये फर्स्ट कॉलम है। तो दिस इज इक्वल टू जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3। तो दिस इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2 - 1 -1 -3 2 + 0 और -1 + 0।
तो ये मैट्रिक्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 1 -4 2 -1। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम देखते हैं अभी थर्ड पार्ट हमारे पास है 1 -1 और 0 1 -1 2। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा ये, इसमें देखते हैं कि रो कितने हैं, 2 है, कॉलम कितने हैं, 1 है। तो इसमें रो कितने हैं, 2 हैं, कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो जो है वो इक्वल नहीं है। लेकिन वन रो इसमें क्या है, 1 कॉलम है, इसमें 2 रो हैं। तो ये जो चीज़ है ये इक्वल नहीं है। सो मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स द कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is not equal to the rows of the second matrix, so matrix multiplication is not possible. So hence matrix multiplication is not possible. तो अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। जो हमारे पास है 1 0 -1 2 -1 -2 और हमारे पास है 1 0 -1 0 1 2। तो इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो कितने हैं, 2 हैं, और सेकंड मैट्रिक्स में रोज़ जो हैं वो फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम 2 हैं और फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज़ जो हैं वो 3 हैं, और सेकंड मैट्रिक्स के जो कॉलम हैं वो हैं 3 और जो रोज़ हैं वो हैं 2। तो यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ क्या हैं, इक्वल हैं। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज इक्वल टू जाएगा क्या कि 1 × 1 + 2 × 0, फिर 1 × 0 + 2 × 1, फिर 1 × -1 + 2 × 2। तो 0 × 1 + -1 × 0, 0 × 0 प्लस क्या हो जाएगा, -1 × 1 हो जाएगा, और 0 × -1 और -1 × -1, और फिर होगा -1 × 1 प्लस -2 × 0, -1 × 0 प्लस -2 × 1। तो -1 × -1 और प्लस -2 × 2 हो जाएगा। तो ये इस तरह हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो 1 + 0 0 + 2 -1 + 4 0 + 0 0 - 1 0 + 1 -1 + 0 0 + 0 - 2 और 1 - 4 जगह। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा कि दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 0 -1 1 और -1 -2 -3। तो ये हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का वो भी हो चुका है। 4 और क्वेश्चन 1 का है पार्ट नंबर 5। तो ये हो जाएगा 3 2 1 0 1 -1, और अगला जो इसका मैट्रिक्स है वो है 1 0 -2 -1 2 3। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, हमारे पास क्या होगा
अभी सबसे पहले तो हमें देखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, 3 हैं, और रो कितने हैं, 2 हैं। और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, रो कितने हैं, सॉरी कॉलम हमारे पहले लिख देते हैं 2 है, तो रोज़ हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। देखें ये जो चीज़ है जो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की जो रोज़ हैं वो इक्वल हैं, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास ये हो जाएगा, हमारे पास क्या, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 0 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई -2 तो -2 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई -1 -3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो क्या आएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 0 प्लस 2 हो जाएगा। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 2 और -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 - 2 1 और ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 और ये -1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ चाहता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि अगर ए बी इक्वल टू बी ए के इक्वल हो, एफ पॉसिबल है ए बी और बी ए, तो तब इसको फाइंड कर दें। पहले हम ए देखते हैं। ए मैट्रिक्स है 3 0 -1 2 और बी मैट्रिक्स है 6 5। तो अब हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी देखते हैं हमारे पास क्या होगा। इस मैट्रिक्स के फर्स्ट मैट्रिक्स की जो कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ के इक्वल हैं, सो इनको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ए बी हमारे पास क्या होगा, 3 0 -1 2 और 6 और 5, ऐसे लिखने का अंदाज़ है, ऐसे लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 और 0 5 0 हो जाएगा, -6 और प्लस 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, 18 और 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए बी का आंसर आ जाएगा, यानी ए बी इज़ इक्वल टू हो जाएगा क्या, 18 और 4। अब बी ए को हम देख लेते हैं कि बी ए हमारे पास पॉसिबल है कि नहीं है। तो बी हमारे पास है 6 5 और ए हमारे पास है 3 0 -1 2। तो अब इसमें ये देखें कि फर्स्ट मैट्रिक्स में जो रोज़ हैं वो सेकंड मैट्रिक्स में जो कॉलम्स हैं, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ इक्वल नहीं है, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। सो नॉट पॉसिबल ये हमारे पास नहीं, यानी ए भी तो हम हो सकता है लेकिन बी ए नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको हम नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया, यहाँ पे 2 ख़त्म हो गया। अभी 3 क्वेश्चन नंबर करेंगे। तो 3 क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 1 2 और 4 0। तो दिस इज इक्वल टू जाएगा क्या, पहले तो हम देखेंगे कॉलम हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम 2 हैं और सेकंड मैट्रिक्स के रोज भी 2 हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। सो 1 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा क्या, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू जाएगा 4 प्लस 0, तो दिस इज इक्वल टू 4, इसका आंसर हो जाएगा। तो यही एक हो गया हमारे पास। अब सेकंड सवाल है इसका कि सेकंड है 1 2 5 -4, 1 2 और 5 -4। तो दिस इज इक्वल टू जाएगा क्या, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -4। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू जाएगा 5 -8, दिस इज इक्वल टू जाएगा -3। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी इसका हो गया है। थर्ड हम करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट हमारे पास है
कि -3 0 4 और 0, तो ये दिस इक्वल टू जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या कि -3 4 12 प्लस 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा -12। अब फोर्थ वाला सवाल है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ सवाल, फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं कि 6 माइनस 0, 6 माइनस 0, वैसे 0 के साथ तो माइनस नहीं लिखा जाता, और 4 0, लेकिन बुक ने लिखा हुआ है तो हम कर लेते हैं इसको। तो क्या होगा 6 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 24, इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारे पास सवाल है वो इम्पोर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, ये है 1 2 -3 0, 1 2 -3 0 और 6 -1, और ये है क्या 4 5 0 -4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -4, तो -3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0, -3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -4, 6 मल्टीप्लाई बाई 5, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 -1 मल्टीप्लाई बाई 0, और 6 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई -4, तो दिस इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 5 -8, और हमारे पास क्या बनेगा -12 प्लस 0 -15 और प्लस 0, 24 प्लस 0 30 प्लस 4 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 6 -3 और -12 -15 24 और 34, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 नंबर 1 है हमारे पास 2 1 0 3 1 -2 2 -1 3 0 दिस इज इक्वल टू हमारे पास 2 2 4 3 3 9 2 1 तो -2 हो जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा। 1 को 2 से करेंगे तो 2, 1 को 3 से करेंगे तो +3, 1 को -1 तो -1 और प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा और -6 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा और -0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 13 -2 5 -1 -6 और 0। तो 4 का भी सेकंड पार्ट हमारे पास है क्या 1 2 3 4 5 6 1 3 -1 2 4 1, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 6 - 3 2 + 8 + 3 4 + 15 - 6
8 + 20 + 6। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा अभी, 7 - 3 4 आ जाएगा, 10 + 3 13 आ जाएगा, 19 - 6 13 आ जाएगा, और 28 + 6 34 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 1 2 3 4 -1 1 1 2 3 4 -1 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, अब इसमें देखें कि 1 1 ज़ार 1 + 8 2 + 10 3 + 12 3 + 16 6 + 20 9 + 24 -1 + 4 -2 + 5 -3 + 6। तो दिस इज इक्वल टू जो क्या, 9 12 15 19 26 33 3 3 और 3। अब अगर आप इसमें देख लें कि ये जो सवाल है इसकी ऑर्डर, यानी पहले हमने ये लिखा था, पहले ये लिखा था, बाद में ये लिखा था, तो आपके पास 2/2 का मैट्रिक्स आया था। लेकिन जब हमने ऑर्डर चेंज कर दिया तो हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स आ गया। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले आप चेक करें कि क्या जो मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज इक्वल टू जगह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का है, डी पार्ट या फोर्थ पार्ट है। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 2 हो जाएगा, प्लस 5 × -4। तो 8 × हो जाएगा क्या, 8 × -5 over 2 प्लस 5 × 4 6 × 2 प्लस 4 × -4 और 6 × -5 over 2 प्लस 4 × 4। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 16 और -20। यहाँ होगा ये 2 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, -20 और यहाँ आएगा +20। यहाँ हो जाएगा 12 -16, ये 2 जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जाएगा, तो -50 क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -15 और +16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, -4 0 -4 और 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 का है ई पार्ट। -1 2 1 3 -1 2 1 3 और 0 0 0, यानी 0 0 0 जो होता है वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो होता है नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज जीरोज़ हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, -1 × 0 + 0 0 + 0 0 + 0 + 0। क्यों, -1 को 0 से करें, इसको 0, ये सारे जीरोज़ हैं, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये हमारे पास आएगा 0 0 0 0 विच इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है। तो हमारे पास 4 क्वेश्चन का ई पार्ट हमारे पास हो गया है। अब हम चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन 5 और 6 हम करेंगे। तो क्वेश्चन 5 और 6 की बहुत अहमियत है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। है कि ए बी इक्वल टू बी है कि नहीं है, हमने ये देखना है कि ए बी इक्वल टू बी है कि नहीं। तो पहले हम LHS फाइंड करते हैं।
ए बी हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स हमारे पास है -1 3 2 0 और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -3 -5। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -1 कौन से देंगे तो -1 और -9 -2 और -15 2 और +0 4 और -0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ए भी आ जाएगा क्या कि -10 -17 2 और 4, ये हमारे पास आ जाएगा ए बी की, यानी ए बी मैट्रिक्स हमारे पास LHS जो है वो हमने फाइंड कर ली है, जो कि है -10 -17 2 और 4। ठीक है, तो अब हम इसको बी ए की तरफ जाते हैं कि बी ए इसका है या नहीं है। तो बी ए RHS हम देख रहे हैं कि RHS का क्या होता है। तो बी ए हमारे पास बी मैट्रिक्स है 1 2 -3 -5 और ए मैट्रिक्स है -1 3 2 0। तो क्या आएगा, -1 +4 3 +0 +3 और -10 -9 +0 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास ये क्या 3 3 -7 -9। तो देखें ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो इस बात से ये भी साबित होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव होल्ड नहीं होती, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो हमारा है कि अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं कि मैट्रिक्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती। यानी ए इंटू बी सी इज़ इक्वल टू है कि नहीं ए बी और सी के। तो LHS लेते हैं हम पहले। तो ए इंटू बी सी में हमारे पास अननोन है, तो पहले हम बी सी फाइंड करते हैं। बी सी हमारे पास है, बी का मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -3 -5 और सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 1 1 3। तो बी सी को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 2 ज़र 2 हो जाएगा, 2 1 ज़र 2 हो जाएगा, 1 1 ज़र 1 2 3 ज़र 6 -6 -5 और -3 और -15। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या 4 7 -11 -18। तो ये हमारे पास बी सी आ गया। तो हमने अभी ए बी सी फाइंड करना है। तो ए इंटू बी सी हो जाएगा ये, ए हमारे पास क्या है -1 3 2 0 -1 3 2 0 और बी सी हमारे पास है 4 7 -11 -18। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या -4 -33 -7 और -54। तो ये हमारे पास होगा 2 4 ज़ार 8 +0 और ये जगह 14 +0। तो ये मेरे पास आ जाएगा -37 -61 8 और 14। इसको हम देते हैं 1। तो अब हम इसका RHS फाइंड करते हैं। RHS इज इक्वल टू हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, यहीं पहले हम ए बी फाइंड करेंगे।
ए हमारे पास क्या है, -1 3 2 0, और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 2 -3 और -5। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा, -1 -9 -2 -15 2 + 0 4 + 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि -10 -17 2 और 4। अब हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, सी के साथ। तो ए बी जो हमने निकाला है वो है -10 -17 2 और 4, और जो सी मैट्रिक्स हमारे पास है वो है 2 1 1 3। तो दिस इज इक्वल टू जाएगा -20 -17 -10 -51 4 + 4 2 + 12। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, -37 -61 8 और 14। ये बिल्कुल जी हमारे 1 के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास 1 क्वेश्चन था, 1 नंबर था जो LHS हमने फाइंड किया था, और ये हमारे पास RHS से हमारे पास जो 2 आ गया। तो ए बी सी जो है वो इक्वल टू है ABC का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो ये इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि कैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये हमारे पास होगा B + C इक्वल टू होना चाहिए AB + AC के। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है A × B + C है, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं B + C। तो B मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -3 -5 प्लस C मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 1 3। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे तो 1 + 2 3 2 + 1 3 -3 + 1 -2 और -5 + 3 -2 हो जाएगा। क्योंकि एडिशन हम कर चुके हैं इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 को हमने 2 के साथ ऐड किया है, फिर 2 को 1 के साथ किया, -3 को 1 के साथ, फिर -5 को 3 के साथ। अब हमारे पास A × B + C मैट्रिक्स से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो A मैट्रिक्स हमारे पास है -1 3 2 0, और B + C मैट्रिक्स हमारे पास है 3 3 -2 -2। तो ये हमारे पास अभी मल्टीप्लाई करते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -3 -6 -3 -6, यानी इससे मल्टीप्लाई होगा -3 बनेगा, ये इससे -6, इससे होगा तो -3 और ये -6। तो 2 3 = 6 + 0 और 2 3 = 6 + 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, -9 -9 6 और 6। तो ये हमारे पास 1 आ गया है। तो अब हम RHS की जो RHS है वो करते हैं। RHS हमारे पास है AB + AC। तो AB को पहले फाइंड कर लेते हैं। AB A हमारे पास है -1 3 2 0
और बी हमारे पास है 1 2 -3 -5। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, -1 और 1 -1 -9 -2 -15 2 + 0 4 + 0 ये हो जाएगा। और ए सी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ए सी भी फाइंड कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए। ये है -1 3 2 0 और सी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 1 3। दिस इज इक्वल टू जाएगा कि -2 + 3 -1 + 9 4 + 0 2 + 0। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 8 4 और 2। अब हम करते हैं कि ए बी + ए सी। ए बी हमारे पास क्या आया था, ए बी हमारे पास आया था -10 -17 2 और 4। तो -10 -17 2 और 4 1 8 4 2। ये हो जाएगा हमारे पास क्या -10 + 1 और -17 + 8 2 + 4 4 + 2। तो ये हो जाएगा -9 और ये हमारे पास होगा -9 और ये होगा 6 और 6। तो हमारे पास 1 जो था वो अगर दिखा दें तो 1 हमारे पास ये आएगा था -9 -9 6 और 6। तो 2 हमारे पास ये वाला आ गया। तो फ्रॉम 1 और 2 हम लिखेंगे तो a × b + c जो है हमारे पास है वो इक्वल टू है ए बी + ए सी। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड होती है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 पे। -1 2 -3 -5 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो b - c हमारे पास है, c हमारे पास मैट्रिक्स है -2 6 और 3 -9। दिस इज इक्वल टू जाएगा क्या कि 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे -2 से, सॉरी ये हमने सब्ट्रैक्शन करनी है मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी। तो 1 + 2 हो जाएगा, 2 - 6 हो जाएगा, -3 -3 -5 + 9। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 3 -4 -6 और 4। तो अब हम फाइंड करेंगे a × b - c हमारे पास है ये a होगा हमारे पास क्या कि -1 3 2 0 और b - c जो हमारे पास है वो है 3 -4 -6 और 4 है हमारे पास ये। तो अब हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 और 3 -3 -18 हो जाएगा और +4 हो जाएगा और +12 हो जाएगा, 6 + 0 -8 + 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या -21 16 6 -8। तो ये हमारे पास हो गया 1। अब हम RHS देखते हैं इसका। RHS का है AB - AC।
तो ए बी हम पहले फाइंड करते हैं। ए बी हमारे पास ए मैट्रिक्स है -1 3 2 0, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -3 -5, -1 -9 -2 -15 2 + 0 4 + 0। तो क्या हो जाएगा -10 -17 2 और 4। और ए सी हमारे पास अभी फाइंड करेंगे। ए हमारे पास है -1 3 2 0 और सी हमारे पास है 2 1 1 3। +9 -6 और -27 और -4 + 0 और क्या आएगा 12 और -0 या +0 कर दें 11 -33 -4 और 12 -4 और 12 हो गया हमारे पास ये। तो ये हमारे पास हो गया है। अभी हम करेंगे क्या ए बी माइनस ए सी। तो ए बी माइनस ए सी जो होगा हमारे पास वो क्या है ए बी की वैल्यू हमारे पास आई थी क्या वो है -21। ए बी की वैल्यू हमारे पास आई थी -10 17 2 4 -10 -17 और 2 और 4 और ये आ जाएगी 11 -33 और -4 और 12। तो ये है माइनस, तो क्या बन जाएगा दिस इज इक्वल टू -10 -11 -17 +33 2 + 4 और 4 -12। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या -21 16 6 और -8 -21 इन 6 और 8। तो हमारे पास 1 जो हमारे पास था वो ये है और 2 जो हमारे पास है वो ये आ गया। फ्रॉम 1 and 2 हमारा क्वेश्चन क्या है ये हो जाएगा कि a इंटू बी माइनस सी जो है वो इक्वल टू है ए बी माइनस ए सी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। यानी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो एलएचएस हमारे पास ये हो जाएगा ए बी का होल ट्रांसपोज के लिए पहले हम क्या करेंगे ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 2 0 और बी हमारे पास है 1 2 -3 -5। अब इसका होल ट्रांसपोज हमें लेना है यानी पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर ट्रांसपोज लेंगे। तो क्या हो जाएगा -1 इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और -9 -2 और -15 2
प्लस 0, 4 प्लस 0 और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या कि -10, -17, 2 और 4। तो अब हमारे पास क्या होगा कि इनको हमने ये करना है कि ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, हम पहले ही बता चुके हैं। ट्रांसपोज का मतलब है कि आप रोज़ को कॉलम भी चेंज करें और कॉलम को रोज़ भी चेंज करें। तो -10, 2, -17 और 4, इसको हमने कह दिया 1। तो इसका जो RHS है वो हम फाइंड करेंगे। RHS हमारे पास होगा, RHS होगा कि हमारे पास होगा B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। का मतलब ये है कि पहले हम इनका ट्रांसपोज लेंगे, फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1, 2, -3, -5 और ट्रांसपोज का हो जाएगा। और A हमारे पास है -1, 3, 2, 0। तो ये हमारे पास अभी क्या होगा, पहले ट्रांसपोज लेते हैं। 1, -3, 2, -5 और ये हमारे पास हो जाएगा क्या, -1, 2, 3, 0 और दिस इज इक्वल टू होगा -1, -9, 2 प्लस 0, -2, -15, 4 प्लस 0। तो क्या आएगा हमारे पास, -10, 2, -17 और 4। तो ये हमारे पास होगा क्वेश्चन 2। तो 1 अगर हम दिखा दें तो 1 हमारे पास था ये, 1 हमारे पास ये था और 2 हमारे पास ये है। तो इसको हम हमारे पास क्या है कि ए बी होल का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ये आइडेंटिटी है और इसको याद रखें क्योंकि MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है ये, और इस तरह के सवाल आते रहते हैं। तो अब हम ज़रा आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है, आखिरी पार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है और इस एक्सरसाइज का आखिरी पार्ट है कि BC का जो होल ट्रांसपोज होता है वो इक्वल टू होता है C ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज की इक्वल। तो LHS हम लेते हैं कि BC का होल ट्रांसपोज, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा B हमारे पास है 1, 2, -3, -5 और C हमारे पास है -2, 6, 3, -9 और इसका होल का ट्रांसपोज हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -2 + 6, 6 -18 + 6 -15 -18 और +45। ट्रांसपोज हो जाएगा इसका कि 4 -12 -9 और ये हमारे पास रहेगा 27 का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ट्रांसपोज इसका हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 -9 -12 और 27, ये हमारे पास 1 आ गया। दिस इज इक्वल टू एडजस्ट में कि पहले हम ट्रांसपोज लेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जगह -2 + 6 + 6 -15 6 -18 और -18
और प्लस 45 है, तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा 4 -11 -12 और 27, 4 -9 होगा यहाँ पे, 12 -27 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारे पास ये है, तो सेकंड ये है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास हो जाएगा क्या, फ्रॉम 1 एंड 2 हो जाएगा क्या कि बी सी का जो होल ट्रांसपोज है वो इक्वल टू हो जाएगा सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की। तो एंड ऑफ एक्सरसाइज दिस इज। तो एक्सरसाइज का एंड हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई सजेशंस है, कोई क्वेरीज वगैरह हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह आपको जल्दी रिप्लाई करेंगे इसका। थैंक यू जी, शुक्रिया।